जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिले सेना के कमांडिंग इन चीफ। सिख रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने पर चर्चा। सीएम चंपई सोरेन मंगलवार को भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट आदि की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पहचान मिलेगी। मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने झारखंड में भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पर सीएम ने कहा कि इस मामले से सेना द्वारा प्रस्ताव मिलने पर सरकार पूरा सहयोग करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है भ्रष्टाचार और तानाशाही, गांव-गांव तक बताएंगे उनका फ्रेब। झारखंड बीजेपी ने मंगलवार को काला दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर काला दिवस मनाया। दरअसल यही वह तारीख है जब 1975 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। काला दिवस मनाने के दौरान प्रदेश के सभी 27 सांगठनिक जिलों में गोष्ठी आयोजित कर वक्ताओं ने आपातकाल की चर्चा की तथा देश की नई पीढ़ी को इसे जानने और समझने का आह्वान किया। कल्पना सोरेन ने होटवार जेल में की हेमंत सोरेन से मुलाकात। गांडे से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होटवार जेल में मुलाकात की है। उनके साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी हेमंत सोरेन से मिलने गए थे। यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। इस मुलाकात के दौरान तीनों के बीच अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी। दरअसल जेल में बंद झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से एक मंत्री पद खाली हुआ है। विधायक दल के नेता का भी पद खाली है। ऐसे में नए मंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर भी बातचीत हुई हो, यह संभव है। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को ईडी ने कोर्ट में किया पेश, फिर भेजा गया जेल। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद मंगलवार को पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में पेश किया। इसके बाद अदालत ने उसे 27 जून तक न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। इससे पूर्व शेखर को ईडी अदालत से 3 बार रिमांड पर ले चुकी है। 2 बार 3-3 दिन और 1 बार 4 दिन, कुल 10 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। झारखंड में 33 सीटों पर कांग्रेस की फोकस। राज्य के नेताओं के साथ खड़गे राहुल ने बनाई रणनीति। झारखंड में कांग्रेस 33 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति बना रही है। कांग्रेस के आला नेताओं ने झारखंड के पदाधिकारियों के संग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व 4 दिनों तक 4 राज्यों के नेताओं के साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहा है। ये 4 राज्य है झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, जहाँ इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड में 26 से 29 जून तक होगी मूसलाधार बारिश। झारखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों में 26 जून से 29 जून तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने किसानों को खास तौर पर इस मूसलाधार बारिश को लेकर फसलों के रख रखाव के लिए परामर्श जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। टाटा नगर से होकर चलने वाली कई ट्रेनें 29 जून से 8 जुलाई तक रद्द रहेगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे अंतर्गत खड़गपुर रेल मंडल क्षेत्र में विकास कार्य के कारण कई ट्रेन के परिचालन को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। इसमें टाटा नगर स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। चप्पलों की माला पहनाकर महिला पीडीएस डीलर को गांव में घुमाया। झारखंड में अनाज नहीं मिलने पर बवाल। झारखंड में गुस्साई भीड़ ने अनाज नहीं मिलने पर एक महिला पीडीएस डीलर के गले में चप्पलों की माला डालकर उसे गांव में घुमाया। पुलिस ने बताया कि गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि महिला पीडीएस डीलर पिछले 4 महीने से उन्हें अनाज नहीं दे रही थी। यह दुमका के गोपी कांदर थाना क्षेत्र के मधुबन गाँव में सोमवार की घटना है। करोड़ों के जीएसटी घोटाले में उद्योगपति ज्ञानचंद जायसवाल गिरफ्तार।
झारखंड के जमशेदपुर में जीएसटी इंटेलिजेंस ने अरबों रुपए के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में शहर के जाने माने उद्योगपति ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बबलू पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। सोमवार शाम को जीएसटी इंटेलिजेंस ने बबलू को साक्षी स्थित अपने कार्यालय में बुलाया। कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मंगलवार को बबलू को जेल भेज दिया गया। जेएमएम विधायक लुबिन हेम्ब्रम के खिलाफ केस दर्ज, झामुमो को भी नोटिस जारी। झामुमो के बागी विधायक लुबिन हेम्ब्रम को निर्दलीय चुनाव लड़ना भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल मामला दर्ज कर लिया गया है। झामुमो को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। दरअसल शिबू सोरेन ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराया था। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने लुबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दल बदल का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को अपना पक्ष रखने के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस तारीख के भीतर दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद केस की सुनवाई स्पीकर न्यायाधिकरण में होगी। कोटवार जेल में बंद भूमि घोटाले का आरोपी इरशाद देगा सहायक आचार्य की परीक्षा, कोर्ट ने दी इजाजत। कोटवार जेल में बंद भूमि घोटाले का आरोपी मोहम्मद इरशाद सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होगा। कोर्ट ने इसके लिए इरशाद को अनुमति दे दी है। बता दें कि इरशाद ने रांची पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में परीक्षा में बैठने के लिए अर्जी दी थी। इरशाद ने अपने एडवोकेट के माध्यम से झारखंड प्राइमरी स्कूल एंट्रेंस आचार्य कंबाइंड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आरोपियों की जमानत पर 2 जुलाई को सुनवाई। नीट पेपर लीक के 4 आरोपियों की जमानत पर पटना की सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी से ऑर्डर पेपर मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। इधर बिहार में ईओयू की जांच में भी कई खुलासे हुए हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि बैंक से सेंटर पहुंचाने के दौरान पेपर लीक किया गया। उसके बाद झारखंड में ही सॉल्व कराकर कई राज्यों में भेजा गया। लातेहार में टीएसपीसी के 7 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में टीएसपीसी के 7 नक्सली पकड़े गए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने हथियार समेत अन्य नक्सली सामान बरामद किया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 46 स्कूल चयनित। 11वीं में मिलेंगे 40 से 47 क्रेडिट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत पायलट फेज के लिए देश भर से चुने गए स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों के कुल 46 स्कूल शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा 17 स्कूल रांची के हैं। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू सहित 5 पर कोर्ट ने किया आरोप गठित। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू सहित 5 आरोपित पर एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को आरोप गठित किया है। इनमें थियोडोर कीरो, प्रदीप टोप्पो, रितेश कीरो और नील जस्टिन बेग शामिल है। इस मामले में अब सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। आईटी या पुलिस अधिकारी बनकर ठग रहे हैं साइबर फ्रॉड, निशाने पर कारोबारी। साइबर अपराधियों ने ठगी का तरीका पूरी तरह से बदल लिया है। अब बैंक कर्मी बनने के बजाय केंद्र जांच एजेंसी या कर्मी या थाने का पुलिस पदाधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर रही है। ठगी के लिए कॉल करने से पहले साइबर अपराधी संबंधित व्यक्ति का पूरा डाटा जुटाते हैं। इसके निशाने पर सरकारी कर्मी या कारोबारी होते हैं। उनके अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन का पूरा डेटा चुरा लेते हैं। इसके बाद साइबर अपराधी संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप कॉल कर अकाउंट डिटेल के अलावा उनके निजी जीवन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो उनकी बातों में विश्वास कर सामने वाला काफी डर जाता है। लोगों को लगता है कि वास्तव में फोन करने वाला व्यक्ति कोई आईटी अधिकारी या पुलिस पदाधिकारी है। साइबर अपराधी को जैसे ही एहसास होता है कि फोन पर बात करने वाला उसकी बातों से डर गया है, तो फिर पैसों की डिमांड शुरू करता है। डरा हुआ व्यक्ति भी आसानी से उसके अकाउंट में मोटी रकम ट्रांसफर कर देता है। जब तक पीड़ित को ठगे जाने का एहसास होता है, काफी देर हो चुकी होती है। कांस्टेबल के 1020 में से 700 पदों पर नियुक्ति। अभ्यर्थी बोले कब भरी जाएंगी खाली 320 सीटें। झारखंड सशस्त्र पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल के 1020 पदों पर भर्ती के लिए 14 साल पहले प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। इसमें 700 पदों पर नियुक्ति हुई है। इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी शेष 320 पदों भरे जाने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। रिम्स में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज। रिम्स में चिकित्सकों की कमी दूर करने की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज हो गई है। मार्च में सीनियर रेजिडेंट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर के 250 से अधिक पदों में रिक्तियां निकाली गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता को लेकर प्रक्रिया रोक दी गई थी। ऐसे में रिम्स में पुनः प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक।
इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।